ओम शांति। आज 25/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। तो बाबा के बच्चे कभी भी अशांति फैला नहीं सकते, शांति से बोलो। जो शांति है वह सबसे बड़ा गुण है। बाबा ने बताया हमें मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप हूँ। तो वो शांति मेरा सरधर्म है, स्वधर्म है। तो शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। तो इसलिए हम बच्चों को हमेशा शांत रहना है, अशांति नहीं फैलानी है और ऐसे स्थानों पर भी नहीं जाना जहाँ अशांति होती है। यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर शांति फैलानी है, शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर बाप से बच्चों का कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, पहले वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, फिर नंबर 3 पर गुणों का। तो गुणवान बच्चे सदा सुखी खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे और किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, है ना। बाबा का जब वर्षा मिला हुआ है ज्ञान का, शांति का, गुणों का, जब वो धारण करते हैं तो फिर किसी से कंप्लेन हो ही नहीं सकती, ऐसी वृत्ति ही चेंज हो जाती है। तो जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, क्योंकि कोई किसी को प्रभावित कर ही नहीं सकता। अगर अपने स्वधर्म में रहेंगे, शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे, तो किसी का कहा सुना हुआ भी अनसुना कर देंगे, मतलब वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अपनी मस्ती में रहेंगे, परमात्मिक मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, कौन से चित्रों से? लक्ष्मी नारायण के, इनसे भी गुण उठाना है। तो बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। तो यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो तो यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ एक विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, निराकारी परमात्मा बाप ज्योति स्वरूप हमें आकर पढ़ाते हैं। तो विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं ना। तो बाबा विचित्र, तो आत्माएं भी जब अपने देह भान को भूल कर विचित्र यानी निराकारी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में पढ़ते हैं, तो यह है ही यहाँ की नई खूबी, यही खूबी है इस ज्ञान की। तो जिसको और कोई जानते नहीं, है ना, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, तो उन्हें बाबा कहते ये ये नहीं जानते। तो श्री कृष्ण जैसे देवी गुण भी धारण करने, श्री कृष्ण को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंस ऑफ दिस सृष्टि वर्ल्ड। तो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की जो दैवी गुण है, 16 कला संपूर्ण है, तो वो धारण करने। तो बाप ने समझाया है कि मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। तो अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। तो ये हमेशा ही सदा ही अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कहाँ तक शांत रहती हूँ। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है, तो शांति का गुण भी बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है? यह भारतवासी नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, क्योंकि बाप आते ही भारत में हैं। तो अभी तुम समझते हो कि बरोबर अंदर में शांति जरूर होनी चाहिए, है ना। आत्मा में हमेशा आत्मिक स्थिति में शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं जो कोई अशांति करे तो खुद भी अशांत हो जाओ, तो नहीं, अशांत होना यह भी अवगुण है। अशांत होना
अवगुण है, चाहे वह अपने किसी कार्य से या अपने किसी कार्यकलाप से, या चाहे किसी दूसरे ने किसी ने कुछ कहा तो वह शांत हो गए, तो वह भी एक अवगुण है। चाहे कोई कुछ कहे या अपने ही किसी थॉट से अशांत कभी भी नहीं होना है, अवगुण को निकालना है। तो ये एक क्या है, अवगुण। तो इस अवगुण पर काबू पाना है, अवगुण को निकालना है। हर एक के गुण ग्रहण करने हैं। हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण है, तो उस गुण को पहचान कर, उसे विशेषता को देखकर गुण ग्रहण करना है। अवगुण की तरफ देखना भी नहीं, गुणों को ग्रहण करना है। अवगुणों की तरफ देखना भी नहीं है। कोई किसी का अवगुण है तो उसकी तरफ ध्यान ना जाए, ना ही हो, अपने मन में चित्त पर रखना है। तो भल आवाज़ सुनते करते हो तो भी खुद अशांत रहना चाहिए। चाहे आवाज़ कोई कर रहा है, सुन भी रहे हैं, लेकिन खुद अपने आप में शांत रहना है। अपनी आत्मिक शांति को नहीं खोना है, आत्मिक शांति में रहना है। क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा भी सीखा है ना, जितना शांति में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं। अगर जो आत्मा जितनी शांत होगी तो तभी वह परमात्मा को याद कर पाएगी। अशांति वाले याद ना कर सकें, तो जहाँ अशांति होगी वह परमात्मा को याद ही नहीं कर पाएंगे। तो हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। तो देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते ही नहीं। तो एक ही विकार मूल है, उस पर विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अपने अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। तो जिनमें गुण है उनके पास ही रहना जाना है। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा भी बोलने में तुम सब कार्य कर सकते हो। अगर शांति से रहेंगे तो थोड़ा भी बोलेंगे तो कार्य हो जाएगा। तो सबसे गुण ग्रहण करने वाला गुणवान बनना है। तो बाबा ने कहा कई भक्त लोग ज्ञानी से भी सियाणे निर्मांचित होते हैं। तो बच्चों को बहुत शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई अशांत रहते हैं तो वो शांति कैसे दे सकते हैं दूसरों को, है ना। तो वो प्रकृति को अपने वाइब्रेशन से, अपने आसपास वालों को शांति फैलाने के लिए तो स्वयं भी तो शांत रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि शांत और मीठा रहना चाहिए। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अशांति ऐसा गुण है कि एक को ही अशांति तो दूसरे को भी हो जाती है। तो ऐसे से बात भी नहीं करनी है, दूर रहना चाहिए। फ़र्क है ना। तो वह बगले और हम हंस। हंस सारा दिन क्या करते हैं, मोती चुगते हैं, है ना, गुणों को धारण करते हैं। तो मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो कि बाबा हमें मुरली में रोज़ क्या सिखाते हैं। तो वो ज्ञान को बाबा कहते सिमरन करते रहो। ओम शांति। आगे पापा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है ना। हंस बनना है, बगले नहीं बनना। तो हंस क्या करता है, मोती चुगता है, पत्थर हटा देता है, जो मोती है वो चुग लेता है। तो इसी तरह से हमें भी हंस बनना है। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता हो तो उसे ग्रहण कर लो, और अवगुणों को देखना भी नहीं है। तो सबके गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे के गुण फूंकने हैं, और गुणों को दूसरों में भी धारण करवाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा अपना चेहरा ऐसा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं, यानी रूहानी अविनाशी खजानों के मालिक बनते हैं। बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ रूहानी अविनाशी खजाने देते हैं। तो इनको धारण करके हमें खजानों का मालिक बनना है। तो ज्ञान सागर बाप
द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न जब हम धारण करेंगे और हमारे व्यवहार में आएंगे तो हम इसके क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते कि ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की रोज़ क्या मिल रही है, लॉटरी मिल रही है। तो ऐसी खुशी में हमेशा ही रहना और चेहरा हमारा क्या रहे, खुशनुमा रहे। तो जब किसी के पास, किसी की जेब में खूब सारे पैसे होते हैं तो उसका चेहरा कैसा होता है, खुश होता है, खुशनुमा होता है। या किसी स्त्री ने बहुत सारे गहने पहने हुए तो उसका चेहरा कितना खुश रहता है। तो इसी तरह से हमें जब रूहानी खजानों की ज्ञान होगा कि हमारे पास इतने अविनाशी खजाने हैं, हम इसके मालिक बन रहे हैं, तो हमें खुशी हमारी कैसी होगी, खुशनुमा, हमारा चेहरा खुशनुमा होगा। तो ऐसे खुश रहना। वरदान दिया बाबा ने, अपने टाइटल की स्मृति के साथ साथ ही समृद्ध स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति, है ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसे टाइटल बाबा हमें देते हैं। रोज़ हमें कहते हैं लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तो कितने सुंदर टाइटल सम्मान देते हैं बाबा। तो अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले बाबा कहते हैं सम्मानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समृद्ध स्थिति भी बनती जाए। तो जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी भी हमें बाबा ने टाइटल दिया। तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन यानी अपना ही दर्शन, कि मैं इन त्रिलोकीनाथ बाप का बच्चा, तीनों लोगों को जानने वाला, है ना, मास्टर त्रिलोकीनाथ हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब स्मृति आए तो परदर्शन समाप्त हो जाना चाहिए, अपना स्वदर्शन ही करना चाहिए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। जब स्वदर्शन के आगे माया कुछ नहीं कर सकती, माया का गला अपने आप ही कट जाएगा। तो महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। महावीर किसे कहते हैं, हनुमान को कहते हैं। तो महावीर अचल अडोल है, शक्तिशाली है। तो जब महावीर हूँ, जब मैं परमात्मा की संतान, बाबा का बच्चा पर महावीर हूँ, तो यह टाइटल जब याद आए तो स्थिति कैसी हो जाएगी, अचल अडोल। मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो टाइटल भी की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। तो यह स्मृति हमेशा ही याद रखनी है। स्लोगन दिया बाबा ने, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माएं, कई तरह की आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अगर परखने की शक्ति है तो फट समझ जाएंगे कि इस आत्मा को क्या चाहिए और फिर निर्णय कर पाएंगे। तो यह संभव है आत्मिक स्थिति में रहकर। जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो परखने की शक्ति बलवान होती है। तो बाबा की टचिंग भी मिलती है, बाबा की टचिंग होती है। तो परखने की शक्ति बढ़ाओ, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। थैंक यू।